सुबह के जल्दबाजी वाले कामों के बाद मेरे कामों की शुरुआत होती है। मेरे काम बोल लूँ या फिर घर के काम बोल लूँ, और ये काम ऐसे होते हैं जैसे कहते हैं ना कि कभी ख़त्म नहीं होते। घर के काम वही वाले काम होते हैं, लेकिन हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि 2 से 3 घंटे में अपने मेजर जितने भी काम हैं वो निपटा लूँ। और हाँ, इन कामों को निपटाते-निपटाते मैं अपने कामों को भी बीच-बीच में करती रहती हूँ। जैसे अपनी केयर करना और कुछ ऐसे काम जिसमें हमें बहुत खुशी मिलती है, जैसे पेड़-पौधों के पास जाना। ऐसे बहुत सारी चीज़ों को मैं करती हूँ जब श्रेया चली जाती है स्कूल। तो चलिए आज का जो रूटीन है वो शुरू करते हैं, और आप सभी से मैं शेयर करती हूँ कि जब श्रेया स्कूल चली जाती है उसके बाद मैं क्या-क्या चीज़ों को करती हूँ। एन्जॉय करिएगा। और हाँ, वेलकम तो किया ही नहीं आप सभी को, सो वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमा's लाइफ एंड लिविंग। Good morning and enjoy this video. ये जो सुबह का टाइम होता है ना, ये मेरा अपना टाइम होता है। मैं खुद से बात करती हूँ और सोचती हूँ कि आज मैं क्या करूँगी, कल का दिन मेरा कैसा गया, आज क्या मैं उससे बेहतर कुछ कर सकती हूँ क्या। बहुत सारी दिमाग में बातें चलती रहती हैं, और बस यही सोचते सोचते एक नींबू पानी पी लेती हूँ। अभी केदार बाहर गए हुए हैं अपने शो के लिए, तो मैं अकेली हूँ घर में। ऐसी कंडीशन में मैं क्या करती हूँ, अपने लिए टाइम निकालती हूँ और अपने से बात करती हूँ। अब जब केदार रहते हैं तो फिर उनसे कुछ ना कुछ बात करती हूँ। ये चिट चैट करने का सही टाइम होता है। और पेपर पढ़ते पढ़ते फिर कुछ कुछ चीज़ें सोचना, कभी कभी बचपन की कोई कोई बातें याद आ जाती हैं तो वो सोचती रहती हूँ। कुछ अच्छे बुरे पल याद आ जाते हैं। कहते हैं ना, हमें अपने आप से बात करना चाहिए, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि हम दिन भर बहुत सारी चीज़ें करते हैं लेकिन खुद के लिए थोड़ा सा भी वक्त नहीं निकालते। जब हमें हमारी पहचान जिसे कहते हैं ना महसूस होती है, तो बस ये करने के बाद मैं सबसे पहले अपना रेडियो चलाती हूँ, क्योंकि गाने सुनते सुनते कहते हैं ना सारी चीज़ें हो जाती हैं। और अपने गैजेट्स को भी चार्ज करने रख देती हूँ, क्योंकि सुबह अगर मैंने अपने गैजेट्स चार्ज कर लिए तो फिर दिन भर कोई टेंशन नहीं है। Welcome to the world of you and I. Bluetooth mode. FM mode. घर के कामों की शुरुआत मैं पेड़ पौधों से करती हूँ। रोज जाती हूँ उनके पास, देखती हूँ कि कौन सी पत्ती जो है वो पीली पड़ गई है, या फिर किन किन प्लांट्स की कटिंग मुझे करनी है। अब रोज रोज तो कटिंग करनी नहीं रहती, लेकिन हाँ, उनको एक बार टच करती हूँ, उनको देखती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एक रिफ्रेशिंग वाला मोमेंट हो जाता है। और आज तो मेरी मेड जल्दी आ गई घर, तो बस अब थोड़ा सा उसको काम बता के मैं आ गई हूँ बालकनी में। यहाँ से सारे कपड़े ले लूँगी और सब फोल्ड करूँगी बाद में, लेकिन हाँ, सबसे पहले बेसिक बेसिक काम कर लूँगी ताकि मैं उसके बाद नहा सकूँ। नहाने वाला काम मैं पहले कर लेती हूँ ताकि मेरी पूजा टाइम पर हो सके, और इस बहाने हम सुबह जल्दी नहा भी लेते हैं। नहीं तो अगर कामों को निपटाने के बाद नहाने के बारे में सोचूंगी ना तो 2 बज जाएगा फिर। तो ये चीज़ मैं पहले करती हूँ। कार्य मुमकिन हो जाता है। कई लोगों को भ्रम होता है कि उन्हें किसी की भी जरूरत नहीं है या फिर पैसा होना जरूरी है। लेकिन वास्तविकता ये है कि समाज में किसी को एक मोस्ट ऑफ द टाइम श्रेया अपना ब्लैंकेट फोल्ड करके जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो रश में एकदम भागती हुई सी जाती है, तो फिर मैं उसके रूम का काम निपटाती हूँ। और हाँ, कपड़े तो फिर मुझे ही फोल्ड करने पड़ते हैं जो वो छोड़ के जाती है। खुद की केयर करने के लिए
हार्डली हमको 5 से 10 मिनट ही चाहिए रहते हैं। और देखिए ये उड़द दाल का आटा और चावल का आटा ऐसे मैं बना के रख लेती हूँ, पीस के रख लेती हूँ डिब्बियों में। दही में मिलाती हूँ आधा आधा चम्मच दोनों, और अच्छे से ये उपटन तैयार हो जाता है। बहुत अच्छा रहता है, कोई भी सीजन में इसको आप यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और आप 5 मिनट इसको अप्लाई करने के बाद जब वॉश करेंगे ना, तो आपकी स्किन एकदम ग्लोइंग हो जाएगी, बहुत अच्छे से साफ हो जाती है। जो ब्लैक हेड्स वगैरह होते हैं ना, वो सब क्लीन हो जाते हैं। आप ज़रूर इसको यूज़ करके मुझे बताना। तो बस अभी मैंने ये पैक लगा लिया है और उसके बाद ले लिया शार लेने के बाद मैं टोनर लगाऊंगी अपने अच्छे से स्किन में, और सीरम लगाऊंगी, सनस्क्रीन लगाऊंगी विदाउट फेल। तो बस पहले खुद तैयार होंगी अच्छे से और उसके बाद घर को तैयार करूंगी। थोड़ी सी पूजा करने के बाद मैं अब फिर ऑर्गेनाइज करना शुरू करती हूँ, क्लीन करना शुरू करती हूँ घर को। देखिए छोटे छोटे काम होते हैं ना, जैसे बेड वगैरह बनाना, या फिर मेजर जो काम मुझे लगते हैं कि नहाने से पहले मुझे करने ही हैं, वो मैं कर लेती हूँ। और उसके बाद ये छोटे छोटे काम मैं निपटाती रहती हूँ दिन भर। तो एक हम जब फ्रेश रहते हैं ना और ये छोटे छोटे कामों करते हैं, तो इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बन जाता है इनको करने के लिए, क्योंकि ये काम तो नेवर एंडिंग है ना। और अगर मैंने अपना नहाना रोक लिया तो फिर ये समझ लीजिए कि बहुत डिले होता है सब चीज़ों में। तो ये मैंने एक उसूल बना लिया है कि मुझे इस तरीके से ही अपना शेड्यूल रखना है। अभी मैं ये भगवान जी के कमरे में हूँ और देखिए यहाँ पर मैंने कर्टन्स चेंज करे थे, नेट के लगा दिए। पहले ऑर्गेन्जा के लगे हुए थे, वो भी आप लोगों को अच्छे लगते थे, बट अभी मैंने सोचा कि यार थोड़ा चेंज करती हूँ, बोर हो गई मैं उसी कर्टन से। और ये जो टेबल है, ये है अच्छा सा ज़ेन कॉर्नर, मुझे बहुत पसंद है यहाँ पर मतलब बैठना और इस जगह को देखना। और यहाँ पर मैंने एक मनी प्लांट भी रखा हुआ है, ये भी बस रोशनी से ही बड़ा होता रहता है। तो अब चलती हूँ मैं श्रिया के रूम में और वहाँ पर भी छोटे मोटे काम निपटा लूँगी। जैसे उसके जो कपड़े पड़े हुए हैं ना, रात में उसने उतार के छोड़े थे, तो उनको फोल्ड करके रख दूँगी, तो यहाँ का काम भी निपट जाएगा। और आज मुझे डस्टिंग नहीं करनी, क्योंकि डस्टिंग मैं ऑल्टरनेट डेज करती हूँ। वॉशिंग मशीन है ना, थोड़ा प्रॉब्लम दे रही है मुझे, मतलब पानी उसका ऑटोमेटिक बंद नहीं होता है, वो चलता ही रहता है। तो मुझे इसको टाइम टू टाइम देखना पड़ता है कि हाँ, जब मैं रिंस कर रही हूँ तो उसके बाद पानी को बंद कर दूँ, नहीं तो वो भरता ही जाता है। थोड़ा सा मुझे इसको देखना पड़ेगा और टैप को खोल के अच्छे से लगाना पड़ेगा। तो बस ये काम करने के बाद मैं ये स्विच बोर्ड का कल सोच रही थी कि कल मैं इसको टाइट कर दूंगी, छोटा सा काम है, लेकिन वो मैं फिर भूल गई और फिर आज मुझे ध्यान आ रहा है तो उसको मैं टाइट कर देती हूँ। जब थोड़ा लूज होता है ना कुछ भी ऐसा, तो मैं उनको टाइट कर देती हूँ ताकि वो एकदम से ही डैमेज ना हो। तो कहने के लिए तो बहुत छोटे ये काम है, लेकिन इनको करने में मुझे बहुत खुशी मिलती है और मैं जब कर लेती हूँ तो बड़ा मज़ा आता है। अब ये जो बेड साइड टेबल है ना, ये केदार की है और यहाँ पर मैंने एक बास्केट रखी हुई है। इसमें मैं केदार से रिलेटेड जो भी सामान है वो रखती हूँ, ताकि वो इधर उधर फैलाए नहीं तो वो ऊपर सब सामान फैला देते हैं और कभी पेन गिर रहा है तो कभी कॉपी गिर रही है। ऐसा करने से उनको भी ईजी होता है और मुझे भी काफ़ी ईजी हो जाता है। तो बस अभी मैं इस रूम को थोड़ा बहुत और ठीक करूँगी, प्लांट्स वगैरह लेकर आऊँगी बाहर से। मैंने रख दिए थे, कल थोड़ा धूप दिखा देती हूँ बीच बीच में 2-3 दिन, या फिर मैंने 2-2 ऐसे प्लांट्स लगा के रखे, तो एक अंदर और एक बाहर, ऐसे करके मैं चेंज करती रहती हूँ। सीजन कोई सा भी हो, कपड़े हमेशा घर में फैलते रहते हैं और रोज धुलते हैं और रोज उनको फोल्ड करो और जमाओ। अगर एक भी टाइम मैंने ये सीक्वेंस फॉलो नहीं किया ना, तो पहाड़ लग जाता है कपड़ों का और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है अलमीराज फैले या फिर कपड़े बाहर ही पड़े रह जाएं। तो एक बार जब जमाती हूँ तो फिर बाकी कपड़ों को भी एक बार चेक करती हूँ कि अच्छे से रखे हैं कि नहीं। तो बस
ये काम ख़त्म करके मैं अब खाना बनाऊंगी। आज बहुत थोड़ा सा खाना बनाना है, दाल चावल ही बनाना है, क्योंकि सब्ज़ी का मैंने सोचा था बस कट करके रख दूंगी, अगर श्रिया खाएगी तो फिर ताज़ी ताज़ी फ्राई कर दूंगी। और दाल मैं बना रही हूँ थोड़े से मसालों के साथ और कुछ वेजीज़ के साथ। इसी बात पर आज का जो वीडियो है ना वो एंड भी कर देती हूँ फ्रेंड्स। आप सबको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना तो लाइक ज़रूर करना। आप सभी से मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर। कौन आया ये?